नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं हमारे वर्ड मीनिंग के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम वोकेबलरी सेशन अपना कर रहे हैं। तो हो सकता है 3-4 दिन से वीडियो ना आई हो। इसका कारण एक ये हो सकता है कि मैंने वीडियो बनाई है बट उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, और फिर मैंने और वीडियो बनाई थी तो वो दूसरी वीडियो जिसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी। मुख्य कारण यही था कि आलस की वजह से और मोटिवेशन ना होने की वजह से शायद मैंने ना डाली हो वीडियो। आलस मतलब व्यू नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, इस वजह से मेरा मन नहीं कर रहा डालने का। बट ये तो नेगेटिव वे है, और पॉजिटिव वे में अगर मैं देखूं तो मेरे को डालनी है वीडियो। जब तक मेरा सिलेक्शन ना हो तब तक मैं डालता रहूँगा वीडियो। तो चलिए, इसमें मैं अब एक चीज़ करने वाला हूँ। पहले हम चीज़ें याद करेंगे, लास्ट में रिवीजन करेंगे। लास्ट में हमारा रिवीजन रहेगा और पहले चीज़ों को याद करेंगे। तो एक और चीज़ें अभी मैंने अपने साथ ही कराई है। तो पनिश योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट ऑन पाथ। पनिश योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट ऑन पाथ। पनिश योर सेल्फ व्हेन यू नॉट ऑन पाथ। पनिश योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट ऑन पाथ। पनिश योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट ऑन पाथ। और समटाइम्स हिट फ्री, मतलब आप अपने आप को पनिश करें जब जब आप अपने पाथ से भटकें, और कभी कभी तो बेफालतू में ही अपने आप को फ्री में 2-3 थप्पड़ देने चाहिए, जिससे एहसास बना रहे आपको। अगर आपको कोई पनिश नहीं कर सकता ना, तो आप फिर अपने आप को पनिश करें। तो आई थिंक हमने ए वाले पोर्शन सारे कर लिए थे। बी वाले पोर्शन में भी बारबेरिक, आज हम बी वाले पोर्शन ख़त्म कर लेते हैं। तो कोई नहीं, अब CHSL का हमारा एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ गई है आज 9 अप्रैल। कल 9 अप्रैल थी, आज 10 अप्रैल है। 9 अप्रैल को हमारा नोटिफिकेशन आ चुका है CHSL का। अब हमारी जो तैयारी चलेगी वो CHSL के हिसाब से चलेगी। तो दोस्तों, अपनी कमर की पेटी बांध लो, चीज़ों को याद करना है हमें और आगे बढ़ना है। और मैं डेली जल्दी से जल्दी ये वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो पहला वर्ड है हमारा बस्टल। बस्टल का मीनिंग होता है, और डेली में ना अब एक एक पेज करेंगे हम, और इसमें एक एक पेज करेंगे। चलो छोड़ो। बस्टल का मीनिंग क्या होता है? बस्टल का मीनिंग होता है हैस्ट, जल्दी। और ट्यूमुलेट, स्टिर, फ्रूरी। एंटोरियस का स्लोनेस, शगिनेस। क्वेट, इंटरनेस। देखो बढ़िया वर्ड कौन से हैं? टुमुल, इंटरनेस। इंटरनेस का मतलब स्लो, टूर। स्टीर का मतलब क्या आता है? उमड़ना। फ्यूरी तो पता ही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है आलस से टूटना। ये क्या है? फ्रेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल, डेलिकेट, ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? आलस से टूटा होना। ब्रिटल का मतलब क्या होता है? आलस से टूटा होना। बस्टेल, जल्दी। बस्टेल का मतलब जल्दी। बस्टेल। और टू मूल, इंटरनेस। स्लगिशनेस का मतलब भी स्लो होता है। ब्लैश, ब्लैश का मतलब क्या होता है? दाग। ब्लैश का मतलब क्या होता है? दाग। तो जब हम पूरा पेज पढ़ेंगे ही, तो चले ब्लैश को पढ़ लेते हैं, फिर मैं ऊपर से ही पढ़ूँगा। सीन हो गया हमारा फॉल्ट, शैमिर्च, स्टिग्मा। स्टिग्मा वाला धब्बा, स्टेन। और SMRC, मिर्च, स्मिर्च। स्मिर्च का मतलब भी क्या होता है? दाग। प्योरिटी, इम्पीसीएबल, स्पॉटलेस,
स्टेनलेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लीक। ब्लीक का मतलब क्या होता है? उदास। डिसमेल का मतलब भी उदास, ग्लोमी का मतलब भी उदास, चिली का मतलब भी उदास, और ड्रियरी। ड्रियरी का मतलब क्या होता है? उदास। ड्रियरी का मतलब क्या होता है? उदास। एंटो हो गया हमारा ब्राइट, प्लीजेंट, ब्लेमी, चीयरफुल। अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? मिलना, साथ जाना। सीनो के हो गया हमारा एग्रीमेंट, हारमोनी, कंसोनेंस और यूनिसन। यूनिसन मतलब बेसुरा। एग्रीमेंट, हारमोनी, कंसोनेंस, यूनिसन। एग्रीमेंट, हारमोनी, कॉन्सोनेंस और यूनिसोन। एंटो हो गया हमारा डिसएग्रीमेंट, डिनेल, कंट्रोवर्सी, डिस्कोर्ड। डिसएग्रीमेंट, डिनेल, कंट्रोवर्सी, डिस्कोर्ड। अबाउंड का मीनिंग क्या होता है? भरा होना। फ्लरिश का मतलब भी भरा होना, स्वेल, मोटा होना। टीम, जोर से बरसना। प्लेंटीफुल, अधिक मात्रा में। अबाउंड का मतलब क्या होता है? भरा होना। अबाउंड का मतलब क्या होता है? भरा होना। एंटो हो गया हमारे डेफिशिएंट, डिस्टिट्यूट, वेंट, स्कार्स। डेफिशिएंट, डेस्टिट्यूट, वेंट, सार्स। सार्स, ठीक है। अबाउंड का मतलब भरा होना। फ्लरिश, स्वेल, टीम, टीम जोर से बरसना। प्लेंटीफुल, डेफिशिएंट, डिस्टिट्यूट, वेंट, स्कार्स। एडामेंट का मतलब क्या होता है? जिद्दीपना। एडामेंट का मतलब जिद्दीपना। स्टबन, ऑब्डूरेट, हटीला। ऑब्डूरेट, हटीला। ऑब्डूरेट, हटीला। इनफ्लेक्सिबल, रिजिड, सख्त। रिजिड, सख्त। रिजिड का मतलब सख्त। एंटो फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, सप्लाइनेस। टेंडर, टेंडर का मतलब अदा करना। टेंडर का मतलब क्या होता है? अदा करना। अबेश का मतलब कम, कमज़ोर बनाना। अबेश का मतलब कमज़ोर बनाना। अबेश का मतलब कम। एडामेंट का मतलब जिद्दी। एडामेंट का मतलब जिद्दी। और अबेश का मतलब जोर से कमज़ोर बनाना। सीन हो गया हमारे डिस्कर्ज, कन्फाउंड, एम्बेरस, डिस्कम्पोज। एंटो हो गया हमारे इनकरेज, अपहोल्ड, एम्बोल्डन, हीटन। अबेस का मतलब क्या होता है? कमज़ोर बनाना। डिस्करेज, कन्फाउंड, एम्बेरस, डिस्कम्पोज। एंटो हो गया हमारे इनकरेज, अपहोल्ड, एम्बोल्डन, हेटन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, चारों वर्ड रिवाइज कर लो। अकॉर्ड का मतलब मिलाना, अबाउंड का मतलब भरा होना, एडामेंट का मतलब जिद्दी, अबेश का मतलब कमज़ोर। तो इसका बढ़िया वर्ड कौन सा था? यूनिसोन। यूनिसोन। और इसमें डिनेल, इसमें सब ठीक है। अबाउंड का मतलब भरा होना। टीम, टीम जोर से बरसना, ये बढ़िया बढ़िया। टीम। और स्कार्स इसमें है, खाली होना। एडामेंट, जिद्दी, इसमें ऑब्डूरेट है। ऑब्डूरेट है इम्पोर्टेंट वर्ड। हटीला, ऑब्डूरेट, हटीला। अबेश का मतलब कमज़ोर। अबेश का मतलब कमज़ोर। इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड है हमारा कौन सा?
एडाजेंट। एडाजेंट का कहाँ है हमारा? एडाजेंट जुड़ा होना। एडाजेंट का मतलब अपेंडेज, पता ही है अपेंडेज का मतलब भी जुड़ा होना है। अपेंडेज, लिसनिंग, सेपरेशन। एड्रॉइड का मतलब है कुशल। एड्रॉइड का मतलब होता है कुशल, प्रोफिशेंट। इनेप्ट का मतलब अयोग्य। बस्टल का मतलब होता है जल्दी। बस्टल का मतलब जल्दी। इसमें मेन वर्ड है स्टीर, लोरी। इसमें हो गया नेस, स्लगिशनेस। ब्रिटल का मतलब होता है आलसी, आलसी से टूटना, आलस से टूटना। फ्रेजाइल, फ्रेजेट, डेफिशिएट, ब्रेकेबल। देखो दोस्तों, इतना पढ़ने से जितना याद नहीं होगा, जितना बार बार रिवीजन करने से याद होएगा ये। टफ, एंड्योरिंग का मतलब पता ही है, अनब्रेकेबल, स्टोरेज। ब्लमिश का मतलब दाग। ब्लमिश का मतलब क्या था? डार्क। स्मिच, स्मिच पढ़ा था हमने वर्ड इसमें, स्मिच। प्योरिटी। ब्लिक, ब्लिक का मतलब क्या था? उदास, डिस्मेल, ग्लूमी। ग्लूमी अच्छा वर्ड है, उदास। ड्रे, ड्रेरी। ड्रेरी का मतलब भी क्या होता है? उदास। ड्रेरी का मतलब भी क्या होता है? उदास। ब्राइट, प्लीजेंट, ब्लेमी, चेयरफुल। ब्लेम, ब्लेम का मतलब क्या है? ब्लेम, ब्लेम का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। ब्लेम का मतलब आरोप लगाना। सेंश्योर का मतलब भी क्या होता है? आरोप सिद्ध करना। कमेंड, अपलाउड, प्राइज, तारीफ करना। रिप्रोच, अनब्रेड, अनब्रेड। अप, अपग्रेड, अपग्रेड। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? उदास। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? उदास। बेनेवोलेंस का मतलब क्या होता है? उदार। जेनरसिटी, ये एलिमिनेट करने में आएगा। जेनरसिटी, चैरिटी, लिबर्टी। ठीक है, उल्टा हो गया इसका। मेलेवोलेंस, मेलेवोलेंस का मतलब जो उदार ना हो। मेलेवोलेंस किसे कहते हैं? जो उदार ना हो। मेलेवोलेंस किसे कहते हैं? जो उदार ना हो। इनह्यूमैनिटी, मेली, मेलिग्निटी, अनकाइंडनेस। तो ये हो गया हमारे याद। अकॉर्ड, साथ देना, तालमेल, अबाउंड, भरा होना, जोर से, डेफिशिएट, टीम। अबेंडेंट का मतलब जिद्दी। अबेस्ट का मतलब कमज़ोर। एडजेंट का मतलब जुड़ा होना। एड्रॉइड का मतलब कुशल, योग्य। बस्टल का मतलब जल्दी। ब्रिटल का मतलब आसानी से टूटना। ब्लेमिश का मतलब दाग लगाना। ब्लेमिश का मतलब दाग लगाना। ब्लिक का मतलब उदास। ब्लेम का मतलब आरोप लगाना। बेनेवोलेंस का मतलब क्या है? उदार। बेनेवोलेंस का मतलब क्या है? उदार। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रिवीजन हम बाद में करेंगे। ये वाला पेज हमारा हो गया है, ऑर्फन वाला। आज हमें पढ़ना है ये वाला पेज। देखो, हम हर 3 वर्ड मीनिंग याद करेंगे, पुराने रिवाइज करेंगे। हर 3 वर्ड मीनिंग याद, पुराने रिवाइज। हर 3 वर्ड मीनिंग याद, पुराने रिवाइज। इसे मैं लिख लेता हूँ। अभी हम 3-3 करके रिवाइज करेंगे।
वेटरन का मतलब क्या होता है? वेटरन का मतलब एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। वेटरन का मतलब एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है। वर्साटाइल का मतलब क्या होता है? वेरियस सिचुएशन, वन हु अडेप्ट वन सेल्फ रेडिली टू वेरियस सिचुएशन। वर्साटाइल जो हर सिचुएशन में लड़ने भिड़ने के लिए तैयार, लड़ने के लिए नहीं मिले, हर सिचुएशन में तैयार हो जाए, वर्साटाइल। विर्टोसो, विर्टोसो का मतलब कहता है वन हुआ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, जिसकी परफॉर्मेंस कैसी हो? ब्रिलियंट हो। और वॉलंटियर, वॉलंटियर का मतलब कहता है ऑफर वन सर्विस। वेटरन, एक्सपीरियंस, वर्साटाइल जो वेरियस सिचुएशन में काम करते हैं, वर्टूसो मतलब ब्रिलियंट ऑफ ऑन स्टेज। वॉलंटियर ऑफर वन सर्विस यानी कि सर्विस करे। और वर्बोसो डिफ़िकल्ट वर्ड, अ स्टाइल फेस ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट का मतलब होता है वॉलंटरी गिविंग अप अ थ्रोन, यानी कि एब्डिकेशन वाला राजगद्दी दे देना फ्री में। एलमेन मतलब कैलेंडर होते हैं, ये शायद हमने कल पढ़े हैं। कैलेंडर कोई नहीं, पूरा पेज पढ़ना तो पूरे पेज में आ जाएंगे। एलमैनिक एनुअल कैलेंडर होता है, ये तारों के स्टडी से होता है। एम्बीफियन क्या होता है? जो बोथ रहे, लैंड और सी में रहे। एम्फीबियन जो ज़मीन और जल दोनों में रहे। एलिगरी का मतलब जो ऐसे आइडिया जो सिंबल से बने हो, थॉट ऑफ सिंबल, एक एक्सप्रेस करना आइडिया जो थॉट और सिंबल से बने हो। एनामोली क्या होती हैं? कमियाँ। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल, कमियाँ। एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहे। ऑटोबायोग्राफी कैसे बोलते हैं? पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। ऑटोबायोग्राफी कैसे कहते हैं? जो पर्सन खुद ही लिखता हो। एक्सियोम का मतलब क्या होता है? कहावत है। एक्सियोम का मतलब कहावत है। रिवाइज कर लेते हैं। वेटरन एक्सपीरियंस पर्सन, वेटरन मतलब एक्सपीरियंस। वर्सेटाइल जो कुछ भी कर सके, वेरियस सिचुएशन में काम कर सके। वर्सोटोस और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। वॉलंटरी का मतलब कहता है ऑफर वन सर्विस, अपनी सर्विस देने वाला। वर्बोस का मतलब कहता है डिफ़िकल्ट वर्ड। एब्डिकेशन का मतलब कहता है एब्डिकेशन जो अपना थ्रोन फेवर अपनी मर्जी से दे दे। एलिमेंट होता है कैलेंडर होता है स्टार की पोजीशन से। एम्फीबियन जो बोथ रहे, लैंड और सी में। एलिगरी किसे बोलते हैं? जो सिंबल, एलिगोरी किसे बोलते हैं? एक ऐसा आइडिया जो सिंबल से दिखाया जाए। एनोमेली किसे कहते हैं? डिपार्चर फ्रॉम द कॉमन रूल, डिपार्चर फ्रॉम द। एक्वेटिक किसे बोलते हैं? एनिमल ऑफ लिविंग वाटर। ऑटोबायोग्राफी किसे बोलते हैं? पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक्सियोम किसे बोलते हैं? कहावत। आई स्टेटमेंट एक्सेप्ट एज ट्रू विदाउट प्रूफ, मतलब जिसका एक ऐसी कहावत जिसका कोई प्रूफ ना हो। एनोनिमस का मतलब होता है बियरिंग ऑन नो नेम, बियरिंग जिसका कोई नाम ना हो। और बिलीगिरेंट किसे बोलते हैं? वन दैट इज़ इन अ वॉर लाइक मोड, जो हमेशा कैसे रहे? लड़ाकू मूड में रहे, लड़ने के मूड में रहे। बिलीगिरेंट किसे बोलते हैं? जो हमेशा लड़ने के मूड में रहे। बिलीगिरेंट किसे बोलते हैं? जो हमेशा लड़ने के मूड में रहे। बायोग्राफी किसे बोलते हैं? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन। बायोग्राफी किसे बोलते हैं? द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन। बायो बायोपेसी किसे बोलते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। बायोप्सी बायोप्सी किसे बोलते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। ब्लास्फेमी कोई स्पीक अगेंस्ट के रिलीजन्स के अगेंस्ट में कोई तुम कुछ चीज़ें बोलते हो। क्रोनोलॉजी क्या होती है? इवेंट ऑफ present in order of occurrence, इवेंट present of occurrence। क्रोनोलॉजी किसे बोलते हैं? यानी कि इवेंट ऑफ
कोई सब चीज़ें कैसी होती है, लाइन में होती हैं। क्रोनोलॉजी किसे बोलते हैं? क्रोनोलॉजी किसे बोलते हैं? जो इवेंट होता है, इवेंट ऑफ प्रेजेंट इन ऑर्डर ऑक्यूरेंस, क्रोनोलॉजी। और कॉन्स्क्रिप्शन किसे बोलते हैं? कंपलसरी एनलिस्टमेंट ऑफ मिलिट्री सर्विस, यानी कि कंपलसरी होता है मिलिट्री में सर्विस करना, अनिवार्य सैनिक भर्ती। कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन अच्छा वर्ड है वो। कॉन्स्क्रिप्शन किसे बोलते हैं? ऐसा वर्ड जो मिलिट्री में सर्विस आपको करनी ही करनी है। क्रूसेड का मीनिंग क्या होता है? क्रूसेड रिलीजियस वॉर। क्रूसेड का मीनिंग होता है रिलीजियस वॉर। क्रूसेड का मीनिंग क्या होता है? रिलीजियस वॉर। ड्रॉन का मीनिंग क्या होता है? ड्रॉ, अ गेम दैट रिजल्ट नाइदर इन विक्ट्री नॉर अ डिफीट, यानी कि ड्रॉ मतलब ना ही हारे ना ही जीते। इटेबल, एनीथिंग टू बी ईटन, यानी कि ईटेबल मतलब जो खाने योग्य हो। एडिबल, एडिबल फिट टू बी ईटन, जो खाने के लिए ठीक है। खाने को तो हम मांस भी खा सकते हैं, बट एडिबल क्या होती है? फल, सब्जी, जो फ्रूट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। फीडेबल, फिट टू ईटेबल। इंसाइक्लोपीडिया किसे बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया बुक कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस सब्जेक्ट। रिवीजन कर लेते हैं इस बार। वेटरन का मीनिंग क्या होता है? एक्सपीरियंस ऑफ ऑक्यूपेशन। वर्साटाइल, जो वेरियस सिस्टम करे। वर्सोटो, वर्सोटो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। वॉलेंट्री, ऑफर वन सर्विस। और वर्बोस, वर्बोस का मतलब डिफ़िकल्ट वर्ड। एब्डिकेशन, दिमाग में सोचो, खुद देने की कोशिश करो आंसर की। एब्डिकेशन का मीनिंग क्या होता है? एब्डिकेशन का मीनिंग होता है अपनी राजगद्दी अपने मन से दे देना। एलामेन, एक ऐसा कैलेंडर जो स्टार से बना हो। एम्बिफिल, जो बोथ रहे जल और पानी दोनों में। एलिगरी, एलिगरी जिल चित्र, मतलब जो कोई सिंबल विम्बल से हम अपने एक्सप्रेशन या आइडिया को प्रूफ देते हैं। एनोमली, एनोमली का मतलब होता है अनुमलिक। कैसी है? अनुमलिक में कमियां बहुत हैं। अनुमलिक कमियां, अनुमलिक कमियां। एक्यूटिक, जो जलीय यानी कि पानी से रिलेटेड है। ऑटोबायोग्राफी, जो पर्सन क्या लिखता है, खुद ही लिखता है। एक्सियोम का मीनिंग क्या होता है? एक्सियोम का मतलब कहावत है जिसमें कोई सच बात नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता। एजिमोनी, एक्सीमोनी का मतलब क्या होता है? कहावत, हो सकता है सच भी है, गलत भी हो सकता है। एनोनिमस, नो नेमिंग, जिसका कोई नाम ना हो। और बिलीगिरेंट, बिलीगिरेंट का मतलब होता है जो लड़ाकू टाइप का हो। बिलीगिरेंट लड़ाकू टाइप का। बायोग्राफी किसे बोलते हैं? बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, पर्सन हिमसेल्फ, जो खुद लिखे। बायोग्राफी रिटन बाय सम अदर पर्सन। बायोग्राफी किसी और के द्वारा लिखी गई हो। बायोस्पी, टिश्यू की जांच करने वाला। ब्लास्फेमी, जो धर्म के विरोधी, रिलीजियस ऑफ अगेंस्ट रहे। क्रोनोलॉजी, एक ऑर्डर में। कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन का मीनिंग होता है कंपलसरी मिलिट्री सर्विस। कंपलसरी मिलिट्री सर्विस को क्या बोलते हैं? कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन मिलिट्री सर्विस कंपलसरी। क्रूसेड, क्रूसेड का मीनिंग क्या होता है? रिलीजियस वॉर। क्रूसेड का मीनिंग क्या होता है? रिलीजियस वॉर। ड्रॉ का मतलब जिसमें हार ना जीत। ईटेबल, ईटेबल मतलब जो खाने योग्य हो, जिसे खा सकते हैं। और एडिबल, एडिबल मतलब जो खाने के लिए सही हो। इंसाइक्लोपीडिया, एक बुक ऑफ वार, मतलब बुक मतलब बहुत सारी नॉलेज जहाँ पर इकट्ठा हो। इफिमिरल, इफिमिरल का मीनिंग क्या होता है? अ वेरी शॉर्ट टाइम, क्षणिक। इफिमिरल का मीनिंग क्या होता है? बहुत क्षणिक। एपिलॉग, एपिलॉग का मतलब क्या होता है? एपिलॉग का मतलब अ कंक्लूडिंग स्पीच, कमेंट एट द एंड ऑफ द प्ले। एपिलॉग का मीनिंग क्या होता है? अ कंक्लूडिंग स्पीच, कॉमन मतलब अंतिम स्पीच। एपिलॉग मतलब अंतिम, कंक्लूडिंग ऑफ स्पीच, कंक्लूडिंग यानी कि कंक्लूजन ऑफ स्पीच। एपिलॉग का मीनिंग क्या होता है? कंक्लूजन ऑफ स्पीच। इफिमिरल का मतलब क्या होता है? वेरी शॉर्ट टाइम। इफिमिरल वेरी शॉर्ट टाइम। और एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मीनिंग क्या होता है? आ स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि एक्सटेम्पोर का मीनिंग क्या होता है? तत्कालिक स्पीच देना। एक्सटेम्पोर का मीनिंग क्या होता है? तत्कालिक स्पीच देना। एक्सटेम्पोर का मीनिंग क्या होता है? तत्कालिक स्पीच देना। इम्प्रॉम्प्टो, इम्प्रॉम्प्टो का मीनिंग क्या होता है?
तत्काल। इम्प्रॉम्प्टू का मीनिंग क्या होता है? तत्काल। फेबल का मीनिंग क्या होता है? नीति कथा। फेबल का मीनिंग क्या होता है? नीति कथा। फेबल का मीनिंग क्या होता है? नीति कथा। अ स्टोरी रिलेटिंग टू बर्ड एनिमल विच इज़ अ मोरल, यानी कि फेबल का मीनिंग क्या होता है? मोरल स्टोरी। फेबल का मीनिंग क्या होता है? मोरल। एक्सटेम्पोर का मीनिंग क्या होता है? जो विदाउट प्रिपरेशन स्पीच विदाउट प्रिपरेशन स्पीच देना। एपिलॉग का मीनिंग क्या होता है? अ कंक्लूडिंग स्पीच। एपिलॉग का मीनिंग क्या होता है? कंक्लूडिंग स्पीच, कमेंट ऑफ द। एफिमेरल क्षणिक। फेबल फेस स्माइल। फेस स्माइल 25वां क्या है हमारा? फेस स्माइल नकल करना। एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैंड राइटिंग या प्रिंटिंग। अच्छा। फेसिमल का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी करना। फेसिमल का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी करना। फेसिमल का मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी करना। इंसाइक्लोपीडिया पता चल गया हमें। इफिमेरल क्षणिक, वेरी शॉर्ट टाइम। एपिलॉग का मीनिंग क्या होता है? जो कंक्लूजन होता है स्पीच का। एक्सटेम्पोर का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी स्पीच जो तुरंत दी जाती है। फेबल का मीनिंग क्या होता है? नीति कथा। फेस स्माइल का मीनिंग होता है? नकल। फैटल का मीनिंग क्या होता है? जानलेवा। फैटल का मीनिंग जानलेवा। फोना का मीनिंग क्या होता है? द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। फोना, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होते हैं? एक ऐसे फ्लावर जो किसी पर्टिकुलर स्टेट जगह में, पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, या पर्टिकुलर रीजन। एनिमल। फर्जाइल का मीनिंग क्या होता है? नाजुक। ईजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। ठीक है, तो एक बार सारे रिवाइज कर लेते हैं। वेटरन का मीनिंग हमें पता है, एक्सपीरियंस ऑफ ऑक्यूपेशन। वर्साटाइल का मीनिंग क्या होता है? वेरियस सिचुएशन। वर्सोटो का मीनिंग क्या होता है? ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। वॉलंटियर का मीनिंग क्या होता है? ऑफर वन सर्विस। वर्बोसो का मीनिंग क्या होता है? डिफ़िकल्ट वर्ड। एब्डिकेशन का मीनिंग क्या होता है? वॉलंटरी थ्रोन दे देना। एलामेंस का मीनिंग क्या होता है? कैलेंडर, जो स्टार की पोजीशन से बनता हो। एम्फीबियन का मतलब क्या होता है? जो जल और पानी में दोनों में रहे। एलिगरी का मीनिंग क्या होता है? जल मतलब ऐसी कहानी है जो आइडिया सिंबल से एक्सप्रेस करे। एनोमेली मतलब डिपार्चर ऑफ कॉमन रूल, कमियाँ ऑफ कॉमन रूल। एक्यूटिक का मीनिंग क्या होता है? जो पानी में रहे। एनिमल ऑफ लिविंग एंड वाटर। ऑटोबायोग्राफी के मतलब एक हिस्ट्री पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो खुद लिखे। एंथुसियास्ट का मीनिंग, एक्सियम का मीनिंग होता है? स्टेटमेंट ऑफ एक्सेप्ट ट्रू विदाउट प्रूफ, यानी कि कोई बात है जो विदाउट प्रूफ हो। एनोनिमस का मीनिंग क्या होता है? बीइंग नो नेम। बिलीगिरेट। बिलीगिरेट का मीनिंग क्या होता है? वन दैट इन लाइक अ वॉर मूड, जो हमेशा वॉर के मूड में रहे। बायोग्राफी का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी हिस्ट्री पर्सन की जो वो अदर पर्सन लिखे। बायोग्राफी जो अदर पर्सन लिखे। बायोस्पी, एग्जामिनेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। ब्लास्फेमी, स्पीकिंग अगेंस्ट रिलीजन। और हेर क्रोनोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? एक इवेंट होते हैं जो ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस में होते हैं। और कंस्क्रिप्शन का मीनिंग क्या होता है? कंपल्सरी एनलिस्टमेंट ऑफ मिलिट्री सर्विस। क्रूसेड का मीनिंग क्या होता है? रिलीजियस वॉर। ड्रॉ का मीनिंग क्या होता है? जिसमें ना ही कोई रिजल्ट निकलता, ना ही जीतते हैं ना हारते हैं। ईटेबल क्या होता है? एनीथिंग ऑफ ईटिंग, जो कुछ भी खाने के योग्य हो। एडिबल, फिट टू ईट, यानी कि खाने के लिए सही है हमारे लिए। एनसाइक्लोपीडिया क्या होती है? एक ऐसी बुक होती है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है वेरियस सब्जेक्ट। एफिमेरल का मीनिंग क्या होता है? एफिमेरल का मीनिंग क्या होता है? अ लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, यानी बहुत क्षणिक समय के लिए। एपिलॉग का मीनिंग क्या होता है? अ कंक्लूडिंग स्पीच, यानी कि कंक्लूडिंग स्पीच होती है। कमेंट होता है टू एंड ऑफ प्ले, यानी कि प्ले। और इसका एंड क्या होता है? प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब शुरुआती वाला। एक्सटेम्पोर का मीनिंग क्या होता है? एक्सटेम्पोर का मीनिंग होता है विदाउट प्रिपरेशन, कोई भी चीज़ को तैयार करना, स्पीच देना। और इम्प्रॉम्प्टू का मीनिंग क्या होता है? स्पीच को तैयार करके देना, यानी कि पहले से तैयार करके स्पीच देना। फेबल का मीनिंग क्या होता है? एक ऐसी स्टोरी बर्ड और एनिमल की जिसमें नोबल मोरल चीज़ें सिखाई जाती हूँ। फेस स्माइल का मीनिंग क्या होता है? हैंड राइटिंग होना, एग्जैक्ट कॉपी। फैटल का मीनिंग क्या होता है? दैट कॉज दैट, यानी कि जानलेवा। फोना का मीनिंग क्या होता है?
एक ऐसे एनिमल जो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। फ्लोरा का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसे फूल जो पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं। फ्रजाइल का मीनिंग क्या होता है, नाजुक। और ग्रीगेरियस का मीनिंग क्या होता है, एनिमल विच लिव इन अ फ्लॉक यूज टू ह्यूमन बीइंग। अच्छा, यानी कि ऐसे जानवर जो इंसानों के साथ रहते हैं। ग्रीगेरियस का मीनिंग क्या होता है, ऐसे जानवर जो इंसानों के साथ रहते हैं। ग्रीगोरियस का मीनिंग ऐसे जानवर जो इंसानों के साथ रहते हैं। एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब क्या होता है, अनपढ़। एलिजिबल का मीनिंग क्या होता है, अनपढ़। और इनएक्सेसिबल का मीनिंग क्या होता है, इनएक्सेसिबल का मीनिंग क्या होता है, अ पर्सन प्लेस दैट कैन नॉट बी इजिली अप्रोच। अच्छा, इनएक्सेसिबल यानी कि जिसके पास हम जा ही नहीं सकते। और हम 3 दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन रिवाइज करेंगे सारा। 3 दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन रिवाइज करेंगे सारा। 3 दिन पढ़ेंगे, चौथे दिन रिवाइज करेंगे सारा। ये चीज़ भी मैं लिख लेता हूँ। तो ग्रीगेरियस का मीनिंग क्या होता है, मिलनसार होता है। ग्रीगेरियस का मीनिंग क्या होता है, मिलनसार। एलिजिबल का मीनिंग क्या होता है, जो इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड। इलीजिबल, इलीजिबल का मतलब क्या होता है, अनपढ़। इलीजिबल का मतलब क्या होता है, अनपढ़, मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो। और इनएक्सेसिबल जिसके पास पहुंचा ना जा सकता हो। तो चलिए, हमने पढ़ लिए। अब पैरो और होमनेम्स यहाँ तक हमने पढ़ लिए। ये हमने पढ़ लिया बारबेरियस वाला। अब पढ़ते हैं कास्ट। देखो, कास्ट का मीनिंग क्या होता है, क्लास ऑफ सोसाइटी। यानी कि क्लास ऑफ सोसाइटी में जो हमारी क्लास होती है। अब ये वाला कास्ट का मीनिंग क्या होता है, कास्ट का मतलब थ्रो, फेंकना, कास्ट अवे कर देना। और कॉस्ट का मीनिंग तो पता ही है हमें, प्राइस होता है। जिसमें ई लगता है वो क्या होता है, क्लास ऑफ सोसाइटी। जिसमें खाली कास्ट, CAST, ये वाला कास्ट होता है, इसका मीनिंग होता है थ्रो, फेंकना। और कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, प्राइस। ठीक है, कॉस्ट का मीनिंग प्राइस, कास्ट का मीनिंग थ्रो, और कास्ट का मीनिंग सोसाइटी। चाइल्ड लाइक, सिंपल, इनोसेंट एज अ चाइल्ड। चाइल्डिश, सिली यानी कि मूर्ख। नो बडी लाइक्स हिम फॉर हिज चाइल्डिश हैबिट। यानी कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता उसकी चाइल्डिश यानी कि मूर्खता वाली हरकतों की वजह से। चाइल्डिश का मीनिंग क्या होता है, मूर्ख। और चाइल्ड लाइक का मीनिंग क्या होता है, सिंपल और इनोसेंट। कास्ट पता है, कास्ट ये वाला कोस्ट पता चल गया। चाइल्ड लाइक, इनोसेंट, चाइल्डिश का मतलब मूर्ख। कैनवस का मीनिंग क्या होता है, प्रोपोगेट। कैनवस का मीनिंग क्या होता है, प्रोपोगेट। बिकॉज ऑफ अप्रोचिंग इलेक्शन, कैनवसिंग ऑफ देयर कैंडिडेट यानी कि प्रचार प्रसार, बढ़ाना। कैनवास का मीनिंग क्या होता है, बढ़ाना, प्रोपोगेट करना, प्रचार प्रसार फैलाना। ठीक है, कैनवास का मीनिंग क्या होता है, प्रचार प्रसार फैलाना। कैनवास का मीनिंग क्या होता है, रफ क्लॉथ। कैनवास का मीनिंग क्या होता है, रफ क्लॉथ। कैनवास देखो, जिसमें डबल एस आते हैं उसका मीनिंग होता है प्रचार प्रसार। और जिसमें खाली ये आता है कैनवस, उसका मीनिंग होता है रफ क्लॉथ। साइड का मीनिंग क्या होता है, बिलोंग, किसी कहीं से बिलोंग करना। ये वाली साइड की होती है जगह, वही साइड दिखा के आया हूँ। साइड का मीनिंग दृश्य, सीनरी, विज़न, ये प्लेस होती है। और ये वाला साइड का मीनिंग टू कोट, बिलोंग करना भाई। हाँ, हम इस साइड से हैं, हम यूपी साइड से हैं, है ना, हम यहाँ से बिलोंग करते हैं हम। और ये वाला साइड, चलो मैं तुम्हें साइड दिखा के आऊँ, तुम्हें मकान लेना है ना, चलो मैं तुम्हें साइड दिखा के आऊँ। ओ, तुम्हारा तो क्या मस्त साइड जगह है यार, तुम्हारा तो घर से पार्क दिखता है, लोटस टेम्पल दिखता है तुम्हारे घर से।
अरे यार पेन कहाँ गिर गया। सॉरी। मेरे को ट्रैक सूट पहन के जाना पड़ेगा अभी जिम। वैसे अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी हो रही है, बट मैं वर्कआउट करके आता हूँ ना तो पूरी बॉडी वैसे रहती है। रात को कपड़े पहन के सोना पड़ेगा। साइड का मीनिंग क्या होता है? लॉन्ग। और इस वाले साइड का मीनिंग जगह। साइड का मीनिंग दृश्य, सीनरी, विजन। और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब होता है विदाउट ब्रेकिंग। और कंटिन्यूअल का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूटी विद ब्रेक। जब हमें स्टडी कंटिन्यूअल करनी चाहिए, कंटिन्यूअल, कंटिन्यूस नहीं करनी चाहिए, हमें कंटिन्यूअल करनी चाहिए। कंटिन्यूअल का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक ले लेकर हमें पढ़ना चाहिए। और कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है? विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि ब्रेक ही नहीं ले रहे हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारा। कास्ट का मीनिंग, ये जो CAST कास्ट वाला है, इसका मीनिंग तो सोसाइटी। कास्ट का मतलब फेंकना। कॉस्ट का मतलब पता है। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चे जैसे, इनोसेंसी। चाइल्डिश का मतलब होता है मूर्ख। कैनवस का मीनिंग होता है डबल एस वाला प्रचार प्रसार। और कैनवस का मीनिंग रफ क्लॉथ। साइट का मतलब बिलोंग होना, और साइट का मतलब जगह। और इस वाले साइट का मीनिंग होता है सीनरी, दृश्य। और कंटिन्यूस का मतलब होता है विदाउट ब्रेकिंग। कंटिन्यूअल का मतलब होता है कंटिन्यूटी विद ब्रेक। सिमेट्री, अब हम इसे पढ़ लेते हैं। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है ब्रूनेल प्लेस। सिमेट्री, बर्नेल प्लेस जहाँ पे जलाते हो, और डेड बॉडी जहाँ पे जलाते हो वो सिमेट्री होती है। और सिमेट्री क्वालिटी ऑफ हार्मोनी और बैलेंस इन साइज एंड डिजाइन, यानी कि क्या होती है? एक ऐसी क्वालिटी, सिमेट्री, तुम्हारी बॉडी की सिमेट्री ख़राब हो गई है अब, तो ये बोलते हैं ना सिमेट्री ख़राब हो गई तुम्हारी बॉडी की। और इस सिमेट्री का पता ही है, जो जहाँ पर जलाते हैं, ठीक है, सिमेट्री। तो इसकी स्पेलिंग याद कर लो। इसकी C से है, और जो बॉडी वाली है उसकी S से है। S से सिमेट्री याद रखना। शेप, शेप, बॉडी की शेप, सिमेट्री S से। 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 कैरियर, कैरियर का मीनिंग क्या होता है? प्रोफेशन। और ये वाला कैरियर जो AC में लगता है, दैट वन कैरीज, यानी कि कोई भी चीज़ ऐड करना, कैरीज। करियर का मतलब तो हो गया प्रोफेशन। और कैरियर का मतलब होता है वन दैट कैरीज। कॉन्फिडेंट, कर्टेन, सर्टेन, पक्का। कॉन्फिडेंट का मतलब पक्का, श्योर। और कॉन्फिडेंट का मीनिंग जिसमें ए लग जाता है, वन हु शेयर अ सीक्रेट, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो सीक्रेट होती है। सिमेट्री पता चल गया, हमें सिमेट्री पता चल गया, कैरियर पता चल गया। ये वाला कैरियर का मीनिंग क्या होता है? एक चीज़ जोड़ना, ऐड करना, कैरियर, कैरियर। कॉन्फिडेंट पता चल गया, कॉन्फिडेंट। और ए वाला कॉन्फिडेंट पता चल गया, गुप्त। तो एक बार सारे रिवाइज कर लेते हैं। कास्ट, ई वाला कास्ट मतलब सोसाइटी वाला कास्ट हो गया। और एक कास्ट आता है फेंकना, थ्रो। कास्ट का मतलब थ्रो। कॉस्ट का मतलब पता है, चाइल्ड लाइक का मतलब पता है, सिंपल और इनोसेंट। चाइल्डिश का मतलब पता है मैं, मूर्ख। कैनवास का मीनिंग क्या पता है मैं? प्रोपोगंडा। कैनवास का मीनिंग रफ क्लॉथ। साइट का मतलब बिलोंग करना कहीं से। साइट का मतलब जगह भी होती है। इस साइट का मतलब दृश्य, विजनरी। कंटिन्यूस का मतलब होता है विदाउट ब्रेक। कैनुअल का मीनिंग होता है कंटिन्यूटी विद ब्रेक। सिमेट्री का मतलब होता है ब्रूटल, मतलब जिसे जला दे, जलाने वाला प्लेस। सिमेट्री का मतलब होता है बॉडी की सिमेट्री, बैलेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज। कैरियर का मतलब होता है प्रोफेशन, और जिसमें डबल आर आता है वो होता है
साथ देना, एक चीज़ ऐड करना। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है श्योर, और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है गुप्त। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रिगार्ड्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब दैट कंप्लीट, ये कोई भी चीज़ कंप्लीट हो जाए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब रिगार्ड देना, और कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग दैट कॉम्प्लीमेंट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। आई कॉम्प्लीमेंटेड माई फ्रेंड ऑफ हर सक्सेस, यानी कि मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। कॉम्प्लीमेंट करना, भाई मैं तेरी प्रोफाइल पे कॉम्प्लीमेंट करा है। और ये वाला कॉम्प्लीमेंट हस्बैंड और वाइफ। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, इस वाले कॉम्प्लीमेंट का नीचे वाले के, इस वाले का मतलब होता है कि भाई इसके साथ तुम्हें ये कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि कंपलसरी टाइप में। मैं तुम जिम जाओगे, जिम में कॉफ़ी पियोगे, कॉफ़ी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है रिगार्ड। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग होता है रिगार्ड, और कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग कॉम्प्लीमेंट। कैनन का मतलब होता है बिग गन, और इस वाले कैनन का मतलब होता है प्रिंसिपल लॉ। कैनन, कैन ऑन। कैन ऑन का मीनिंग क्या होता है, कैन ऑन यानी कि प्रिंसिपल रूल्स हैं हमारे कुछ। और जो 44 वाला कैनन होता है, कैनन का मतलब बिग गन। कैनन का मतलब क्या होता है, बिग गन। देखो 45 है हमारा क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल मतलब प्राइस वर्थी, जिसके पैसे का कोई वो ना हो। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब बिलीवेबल, उस पर भरोसा जा सके। क्रीडुलस का मतलब क्या होता है, सिंपल, सिंपल चीज़ें। क्रेडिबल, क्रेडिबल प्राइस वर्थी। क्रेडिबल बिलीवेबल, प्राइस वर्थी यानी जिसका मोल ना लगाया जा सके और जिस पर भरोसा किया जा सके। और क्रूडुलस का मतलब होता है सिंपल, सिंपल। क्रीडुलस का मतलब क्या होता है, सिंपल। क्रीडुलस का मतलब क्या होता है, सिंपल। क्रीडुलस का मीनिंग क्या होता है, सिंपल। कैनन पता चल गई, बिग गन। और कैनन, कैनन लॉ, प्रिंसिपल। तो चलो एक बार और सारा रिवाइज कर लेते हैं। कास्ट का मीनिंग क्या होता है, सोसाइटी, क्लास ऑफ सोसाइटी। कास्ट का मतलब थ्रो, कॉस्ट का मतलब प्राइस। चाइल्ड लाइक का मतलब सिंपल और इनोसेंट चाइल्ड। चाइल्डिश का मतलब सिली। कैनवास का मीनिंग क्या होता है, प्रोपोगेट, बढ़ाना। कैनवास का मीनिंग क्या होता है, रफ क्लॉथ। कैनवास का मतलब रफ क्लॉथ। साइट का मीनिंग क्या होता है, टू कोट यानी कि बिलोंग। और साइट का मतलब क्या होता है, प्लेस। एस वाले साइट का मतलब प्लेस। और साइट का मतलब क्या होता है, दृश्य, यानी कि सीनरी। और कंटिन्यूस का मतलब होता है विदाउट ब्रेक। कंटिन्यूअल का मतलब होता है कंटिन्यूटी विद ब्रेक। सिमेट्री का मतलब होता है बर्ल, बुरेल प्लेस। और सिमेट्री का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ हार्मोनी, बैलेंस, साइज एंड डिजाइन। कैरियर का मतलब होता है प्रोफेशन, वोकेशन। या कैरियर का मतलब होता है वन दैट कैरीज, यानी कि जो साथ लेके चले। कॉन्फिडेंट का मीनिंग क्या होता है, कंटेन या स्वेयर। और कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, वन हु शेयर अ सीक्रेट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होता है, रिगार्ड्स। और कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग दैट कम्प्लीमेंट्स, यानी कि तारीफ़ करना। कॉम्प्लीमेंट तारीफ़ करना, और कॉम्प्लीमेंट ज़रूरी है, मतलब फ्री है तुम्हारे इसके साथ। कैनन मतलब टॉप, और कैनन प्रिंसिपल। क्रेडिटेबल का मतलब होता है क्रेडिट टेबल, यानी कि ये टेबल प्राइस वर्थी है। और क्रेडिबल, बल मतलब बिलीव। और क्रेडिलुअस, क्रेडिलुअस का मतलब सिंपल। क्रेडिलुअस का मतलब सिंपल। फिर बात करते हैं कोमा, बेहोशी में चले जाना। कोमा जो फुल स्टॉप होता है। कार्पोरल, कार्पोरल का मतलब होता है फिजिकल। कोई भी काम कर रहे हैं, कार्पोरल कर रहे हैं, फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं, कार्पोरल वर्कआउट। और कार्पो
रियल। कार्पोरियल का मतलब हैवी बॉडी, और ये क्या होता है, हैवी बॉडी, मटेरियल बॉडी, कार्पोरियल। ठीक है, कार्पोरियल मतलब जो बॉडी कैसी हो, हैवी हो। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारे। कास्ट का मतलब होता है सिटी, क्लास ऑफ सोसाइटी। कास्ट का मतलब थ्रो, कॉस्ट का मतलब प्राइस। चाइल्ड लाइक का मतलब इनोसेंट। चाइल्डिश का मतलब सिली। कैनवस का मतलब प्रोपोगेट। कैनवस का मतलब रफ क्लॉथ, डबल एस वाला नहीं। साइट का मतलब टू कोस्ट। साइट का मतलब प्लेस। साइट का मतलब होता है सीनरी ऑफ विजन। कंटिन्यूस का मतलब होता है विदाउट ब्रेक। कंटिन्यूअल का मतलब ब्रेक, कंटिन्यूटी विद ब्रेक। सिमेट्री का मतलब ब्रून प्लेस, और सिमेट्री का मतलब क्वालिटी ऑफ डिजाइन ऑफ साइज में, साइज और डिजाइन में बैलेंस। कैरियर का मतलब होता है वोकेशन या प्रोफेशन। कैरियर का मतलब साथ लेके चलना, वन दैट कैरी। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है श्योर, पक्का। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है गुप्त, शेयर सीक्रेट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है रिगार्ड। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है दैट कॉम्प्लीमेंट, इनकी ये कॉम्प्लीमेंट है, ये आपके लिए फ्री है। कैनन का मतलब टॉप। कैनन का मतलब लॉ या प्रिंसिपल। क्रेडिटेबल का मतलब कहता है प्राइस वर्थी। क्रेडिबल का मतलब बिलीवेबल। क्रेडिबल्स का मतलब सिंपल। कॉमा का मतलब बेहोशी, कॉमो में चले जाना। और कॉमा मतलब डबल एम वाला कॉमा, फुल मार्क ऑफ पंचुएशन। कार्पोरल का मतलब होता है फिजिकल, कार्पोरल वर्कआउट। और कार्पोरियल का मतलब होता है हैवी बॉडी, मटेरियल बॉडी। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग हमारे इडियम एंड फ्रेजेस। यहाँ तक हमने पढ़ लिए थे। ये वर्ड रह रहे थे हमारे। तो चलिए दोस्तों, इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें देखो ये वाले जो वर्ड है ना हमारे पुराने, ये हमारे एक दिन पहले के वर्ड हैं। तो इन्हें हम और याद करने की कोशिश करते हैं। इन्हें क्यों याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ना अभी ये मैंने देखा पढ़कर, तो ये याद नहीं है थोड़े से। तो बाइट द बी इन द बोनेट, बेंटी वर्ड। तो बाइट इन द डस्ट, टू बी डिफीट। ब्लू स्टॉकिंग का मीनिंग क्या होता है, दिखावटी। ब्लू स्टॉकिंग का मीनिंग क्या होता है, दिखावटी। और बुक वर्म, किताबी कीड़ा। और ब्रिंग डाउन द हाउस, घर को उठा के रखना। रिसीव एप्लॉज, रिसीव एप्लॉज तारीफ सुनना। ब्रिंग डाउन द हाउस, रिसीव एप्लॉज। और ब्रो बीट, टू बुली। ब्रो ब्राउ, ब्रो बीट का मतलब टू बुली। बैड एग सबसे बुरा, बैड एग सबसे बुरा। बिसाइड द मार्क, ये पता है हमें, इररिलेवेंट। बर्न वंस फिंगर, टू गेट इन टू ट्रबल। ब्राउन स्टडी, डे ड्रीमिंग। बैंक ऑन, बैंक ऑन मतलब डिपेंड होना किसी पे। ब्लेज द ट्रेल, टू स्टार्ट अ मूवमेंट, मूवमेंट स्टार्ट करना। बुल इन अ चाइना शॉप, टू कॉज ऑफ डैमेज यानी कि डैमेज का कारण होना। बाय द रूल ऑफ थम, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपके पास। बिग ड्रॉ, ह्यूज अट्रैक्शन यानी कि अट्रैक्शन का खेत। ब्रोकन रीड, सपोर्ट दैट फेल्ड यानी कि तुमने सपोर्ट करा लेकिन वो फेल्ड हो गया। ब्रोकन रीड, कोई फ़ायदे का नहीं निकला। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, नैरोली, बहुत ही बारीकी से। बोन ऑफ कंटेंस, लड़ाई की वजह। बिट पीस ऑफ वंस माइंड, टू स्कोल्ड। पीस ऑफ वंस माइंड या बीट ऑफ वंस माइंड, टू स्कोल्ड, डांटना किसी को। बोर्न विद सिल्वर स्पून, बोर्न विद सिल्वर स्पून, टू बी रिच फैमिली यानी कि रिच फैमिली में पैदा होना। बर्न, बर्न कैंडल एट बोथ एंड,
स्क्वेंडर, स्क्वेंडर का मीनिंग क्या होता है? फिजूल खर्चीला। एलिफेंट, वाइट एलिफेंट ये बोल सकते हैं हम इसे। बर्न कैंडल एट बोथ हैंड इनकी खर्चीला, एक्स्ट्रावेजेंट। बाय फिट एंड स्टार्ट्स यानी कि जब फिट हो तभी स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या है? इरेगुलरिटी है। फिट तो हम कभी रहेंगे ही नहीं। बाय फिट एंड स्टार्ट इरेगुलर। बाय डिंट ऑफ फोर्सफुली, बाय डिंट ऑफ फोर्सफुली किसी भी चीज़ को फोर्सफुली करना है। और ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, टू स्पीक इन फेवर एंड अगेंस्ट टू द सेम टाइम। टू स्पीक इन अ फेवर यानी कि कभी तो उसके स्पीक में फेवर में बोल रहे हो और अगेंस्ट द सेम टाइम, और दूसरी तरफ क्या है, तुम उसके अपोज में हो गए। तो दोस्तों इसे मैं जल्दी जल्दी से ख़त्म करूँगा, फिर मैं बुक स्टार्ट करूँगा हमारी लूसेंट। तो आई थिंक ये दोनों बुक हमारे CHSL के एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। मैं आज इनकी काउंटिंग करूँगा कितने दिन में हमें ये कंप्लीट करनी चाहिए, और मैं हार्ड से हार्ड जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को रिवीजन करूँगा। बाय एंड बाय, ग्रेजुअली धीरे धीरे। ब्लू ब्लड, एरिस्टोक्रेट ब्लड यानी कि कुलीन वर्ग। ब्लू ब्लड यानी कि कुलीन वर्ग का, बड़े घर का ब्लड। कैरी मैटर विद अ हाई हैंड यानी कि टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली। कैरी मैटर विद अ हाई हैंड यानी कि हाई हैंड, हाथ उठा के किसी चीज़ को क्या करना, हाथ यानी रहपटा भी पड़ सकता है भाई तेरे। तो अ डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली। क्लिप वंस विंग, टू वीक द पावर। क्लिप यानी कि क्लिप का मतलब काट देना, विंग्स पर काट देना यानी कि क्या करना, किसी की पावर कम कर देना। तो सही है, हमने ये पढ़ लिया। एक और रिवाइज कर लेते हैं, ये पता है हमारा। डिसाइड द मार्क इररिलेवेंट वर्क। ब्लू बर्न वंस फिंगर टू गेट इनटू ट्रबल, परेशानी में फंसना। ब्राउन स्टडी, दिन में ख्याल सोच लेना। बैंक ऑन, डिपेंड होना किसी पे। ब्लेज द ट्रेल, स्टार्ट अ मूवमेंट। ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज ब्लेज अ ट्रेल, ब्लेज द ट्रेल, स्टार्ट अ मूवमेंट। बुल इन द चाइना शॉप, वन हु कॉज डैमेज। बाय द रूल ऑफ थंब, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बाय द रूल ऑफ थंब अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बिग ड्रॉ, अ ह्यूज अट्रैक्शन। बिग ड्रॉ, अ ह्यूज अट्रैक्शन। ब्रोकन रीड, साथ न मिलना। ब्रोकन रीड, साथ न मिलना। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, नैरोली, बाल बाल बचना। बाय द स्किन ऑफ द टीथ, नैरोली, बाल बाल बचना। बोन ऑफ कंटेंशन, कॉज ऑफ क्वेरल। बिट पीस ऑफ वंस माइंड, टू स्कोल्ड, ये याद करना पड़ेगा। पीस ऑफ वंस माइंड यानी कि पीस कर देना, किसी के दिमाग में पीस कर देना, शांति कर देना। हम इस वाले को, ये है तो पीस टुकड़े वाला, लेकिन हम पीस वाले पीस को शांति वाला पीस समझते हैं। तो पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब डांटना। पीस ऑफ वंस माइंड का मतलब डांटना। बोर्न विद सिल्वर स्पून यानी कि बोर्न, पैदा हुए हो तुम चांदी का चम्मच लेके। बर्न कैंडल एट बोथ एंड यानी कि भाई तूने मोमबत्ती ली, आगे से भी जला दी, पीछे से भी जला दी। भाई तेरे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, तूने दोनों तरफ से जला दी कैंडल। तो फिजूल खर्च क्या है स्पेलिंग? स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मीनिंग क्या होता है? फिजूल खर्च करने वाला। SQUANDER, SQUANDER, स्क्वेंडर का मतलब फिजूल खर्चे वाला। बाय फिट एंड स्टार, इरेगुलर। बाय फिट्स एंड स्टार, इरेगुलर। बाय डेंट ऑफ, फोर्सफुली। बाय डेंट ऑफ, फोर्सफुली। ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी कि हॉट, ब्लो यानी कि ब्लो का मतलब फूंक मारना। हल ठंडी भी फूंक मार रहे हो, गर्म भी फूंक मार रहे हो, यानी कि क्या है, कभी तो तुम फेवर में बात कर रहे हो, कभी उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हो। बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। बाय एंड बाय, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ब्लू ब्लड, एरिस्टोक्रेट ब्लड। ब्लू ब्लड, कुलीन खून। कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड
कैरी मैटर्स विद अ हाई हैंड टू डील विद अ पर्सन स्ट्रिक्टली. क्लिप वंस विंग टू वीक द पावर. क्लिप वंस विंग टू वीक द पावर. नेक्स्ट है हमारा ये तो हमारे हैं फ्रेजल वर्ब. यहाँ से पढ़ना है. ऊपर वाला पे ये पढ़ लिए हमने. हाँ, कम राउंड वाले पढ़ लिए. अब देखो, कम अपॉन. कम अपॉन का मीनिंग क्या होता है? गेट बाय चांस. कम अपॉन इनकी तुम मेरे ऊपर गिर गए. कम अपॉन तुम मेरे ऊपर गिर गए. गेट बाय चांस गलती से तुम मेरे ऊपर गिर गए, लेकिन गलती से तो कोई गिरता नहीं है. तो गेट अपॉन का मतलब कम अक्रॉस, या तो अचानक मिल जाना, सडनली से मिल जाना. ठीक है. कम अपॉन का मीनिंग गेट बाय चांस. कॉप विद. कॉप मतलब कॉप तो शायद पुलिस को भी बोलते हैं. कॉप विद मैनेज करना. कट डाउन. कट डाउन मतलब कटल, कम कर देना. कम ऑफ. कट ऑफ. कट ऑफ का मतलब डाई, रिमूव, डिसकंटिन्यू. कट ऑफ का मतलब भी क्या है? कम कर देना. कट डाउन ख़त्म कर देना, रिड्यूस कर देना. और कट ऑफ का मतलब हटा देना. कट आउट फॉर सूटेबल. कट आउट फॉर का मतलब क्या होता है? कट आउट सूटेबल यानी कि तुम्हारे लायक. जैसे कि कोट पैंट क्या होता है? कट आउट होता है हमारे लिए. कट आउट टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल. टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल. कट आउट. कट अप. डिस्ट्रेस्ड. कट इनटू स्मॉल पीस. कट अप का मीनिंग क्या था? कट इनटू अ स्मॉल पीस. डाई डाउन. ग्रेजुअली डिसअपेयर. डाई डाउन का मतलब ग्रेजुअली डिसअपेयर होना. क्या होना? दंगे वंगे. डाई डाउन का मीनिंग क्या होता है? ग्रेजुअली डिसअपेयर, रॉइड, दंगे वंगे, ये सब चीज़ें. डाई आउट का मीनिंग क्या होता है? बिकम आउट यूज ऑफ एग्जिस्टेंस, ख़त्म होना. यानी कि डाई डाउन ख़त्म होना. डाई आउट बिकम आउट ऑफ यूज, एक्सिस्टेंस. डिस्पोज ऑफ, सेल ऑफ. डिस्पोज टू विलिंग, चाहना, इंक्लूडिंग फेवरेबली. इंक्लूडिंग फेवरेबली. डिस्पोज ऑफ विलिंग, चाहना. डिस्पोज ऑफ चाहना. इंक्लाइंड फेवरेबल यानी कि किसी की तरफ झुकाव होना. डिस्पोज ऑफ. डिस्पोज टू झुकाव होना. डू अवे विद. इरेडिकेट. वी शुड डू अवे विद सोशल इवेंट, जड़ से उखाड़ना. डू अवे विद. डू अवे विद का मीनिंग क्या होता है? जड़ से उखाड़ना. डू अवे विद का मीनिंग जड़ से उखाड़ना. कम अपॉन का मीनिंग क्या होता है? गेट बाय चांस, मिलना. कॉप विद मैनेज करना. कट डाउन कम कर देना. कट ऑफ ख़त्म कर देना. कट आउट फॉर सूटेबल. कट आउट टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल यानी कि पूरे में से कोई एक पीस लेना. कट अप. डिस्ट्रेस्ड. कट इनटू स्मॉल पीसेस. कट अप यानी कि छोटे छोटे पीसों में काटना. डाई डाउन धीरे धीरे ख़त्म होना. डाई डाउन. डाई आउट बिकम आउट ऑफ यूज ऑफ एक्सिस्टेंस, ख़त्म होना. डाई आउट का मीनिंग होता है बिकम आउट ऑफ यूज ऑफ एक्सिस्टेंस यानी कि प्रचलन से ख़त्म हो जाना. डाई आउट.
और डिस्पोज ऑफ का मीनिंग सेल ऑफ, बेच देना, डिस्पोज ऑफ, सेल ऑफ। डिस्पोज टू, झुकाव, डिस्पोज टू मतलब मेरा झुकाव है खरीदने में। और डू अवे विद, ख़त्म कर देना, डू अवे विद, जड़ से ख़त्म कर देना। डू फॉर, सर्व द पर्पस, यानी कि किसी काम के लिए सर्व करना, डू फॉर। और डन विद, हैव नो रिलेशंस, डन विद, हैव नो रिलेशन। डू विदाउट, डिस्पेंस विद, टू मैनेज विदाउट, यानी कि डू विदाउट, मैनेज करना, किसी भी चीज़ के बिना मैनेज करना। डू विदाउट, टू मैनेज विदाउट, डू विदाउट, टू मैनेज विदाउट। डन फॉर, डन फॉर या डन इट, बर्बाद होना, डन फॉर या डन इट, बर्बाद होना। डन फॉर, डन फॉर, बर्बाद होना। ड्रॉ अप, टू राइट, कंपोज या ड्राफ्ट, ड्रॉ अप, टू राइट, कंपोज या ड्राफ्ट। ड्रॉ ऑन या अपॉन, ड्रॉ ऑन या अपॉन, टू गेट मनी फ्रॉम, ड्रॉप, ड्रॉ ऑन, ड्रॉ ऑन का मीनिंग टू गेट मनी फ्रॉम। ड्रॉप इन, टू पे अ शॉर्ट विजिट, ड्रॉप इन का मीनिंग टू पे अ शॉर्ट विजिट। ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट का मीनिंग एंटायर इन द मिडिस्ट ऑफ डूइंग समथिंग, एंड रिटायर इन द मिडेस्ट ऑफ समथिंग। ड्रॉप इन का मीनिंग होता है ड्रॉप, टू पे अ शॉर्ट विजिट। ड्रॉप आउट का मीनिंग होता है रिटायर इन द माइडेस्ट ऑफ डूइंग समथिंग। रिटायर का मीनिंग होता है रिटायर इन द माइडेस्ट ऑफ समथिंग डूइंग। फॉल बैक का मीनिंग होता है रिट्रीट, फॉल बैक का मीनिंग होता है रिट्रीट। एक और उल्टा रिवाइज कर लेते हैं। फॉल बैक का मीनिंग रिट्रीट, पार्टी देना। ड्रॉप आउट का मीनिंग होता है ड्रॉप आउट, रिटायर हो जाना, यानी कि ड्रॉप आउट कर लेना। ड्रॉप इन, टू पे अ शॉर्ट विजिट, यानी कि बहुत छोटे समय के लिए। ड्रॉप इन का मीनिंग होता है बहुत छोटे समय के लिए। ड्रॉ ऑन या अपॉन, ड्रॉ ऑन, टू गेट मनी फ्रॉम। ड्रॉ ऑन का मतलब पैसे प्राप्त करना। ड्रॉ ऑन या अपॉन का मतलब पैसे प्राप्त करना। ड्रॉप का मीनिंग, ड्रॉ अप का मीनिंग कंपोज करना, तैयार करना। डन फॉर या डन इन, बर्बाद होना, डन फॉर या डन इन, बर्बाद होना। डू विदाउट, डू विदाउट यानी कि उसके बिना मैनेज कर देना, अपनी गर्लफ्रेंड के बिना मैनेज कर लेना। डन विद, हैव नो रिलेशन, डन विद, हैव नो रिलेशन। डू फॉर, सर्व द पर्पस, डू फॉर का मतलब क्या होता है सर्व द पर्पस। दिस बुक विल डू फॉर द एसएससी एग्ज़ाम, यानी कि पर्याप्त है वो, क्या है डू फॉर, दिस इज़ इनफ फॉर योर एसएससी एग्ज़ाम। डू एनी, डू अवे विद, इरेडिकेट करना, डू अवे विद, इरेडिकेट करना। डिस्पोज टू, झुकाव, डिस्पोज टू, झुकाव। डिस्पोज ऑफ, सेल ऑफ। डाई आउट, बिकम आउट ऑफ यूज ऑफ एग्जिस्टेंस। डाई, ड्रो, ग्रेजुअली, डिसअपियर, धीरे धीरे। कट अप, कट अप का मीनिंग स्मॉल पीसेस में कट अप करना। कट आउट, टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल। कट आउट फॉर, सूटेबल। कट ऑफ, डिसकंटिन्यू, रिमूव। कट डाउन, कर्टेल ग्रेजुअली। कॉप विद, मैनेज। कम अपॉन, अक्रॉस, गेट बाय चांस। ड्रॉप इन, ड्रॉप इन का मीनिंग टू पे अ शॉर्ट विजिट। ड्रॉप आउट, रिटायर इन द माइंड्स ऑफ डूइंग समथिंग। फॉल बैक, रिट्रीट, फॉल बैक का मीनिंग होता है रिट्रीट, पीछे हटना। फॉल बैक ऑन, डिपेंड ऑन, फॉल बैक ऑन, डिपेंड ऑन। फॉल ऑफ, डिक्रीज इन अ नंबर, गेट सेपरेटेड। फॉल, फॉल ऑफ का मीनिंग डिक्रीज इन अ नंबर, गेट सेपरेटेड।
फॉल आउट, क्वेरल, फॉल आउट का मीनिंग क्वेरल, फॉल इन विद, एग्री विद, फॉल इन विद, एग्री विद, फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मीनिंग क्या होता है, फॉल गिरना, थ्रू के द्वारा, टू रिमेन इनकम्प्लीट यानी कि बीच में ही अटक जाना, फॉल थ्रू, फॉल का मतलब गिरना, थ्रू इसमें बीच में ही अटक जाना, फॉल थ्रू, फॉल का मतलब गिरना, इन विद, फॉल विद मतलब एग्री हो जाना, फॉल का मतलब एग्री हो जाना, फॉलो अप परस्यू करना है यानी कि परस्यू करना है, गेट अहेड, गेट अहेड का मीनिंग क्या होता है, आगे बढ़ना, गो फॉरवर्ड यानी कि आगे बढ़ना, गेट अहेड का मतलब आगे बढ़ना। तो चलिए दोस्तों, यही थे आज के हमारे वर्ड मीनिंग। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब वर्ड मीनिंग अच्छे लगे होंगे। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपनी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी, और उसके या ध्यान रखना हर तीसरे दिन हमारा रिवीजन वीडियो आएगा। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद।